अच्छा एमल, मेरी जान अब चुप हो जाओ। तुम्हारी इस तरह रोने से ब्रेसलेट तो नहीं मिल जाएगा ना? बेटा परेशान नहीं हो, सब ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगा इंशाल्लाह। मेरी जान मिल जाएगा। तरह मत रो, मुझे तो दुखी मत करो बेटा। शाम से ब्रेसलेट मिला? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने तो सब कुछ ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चला गया। बेचारी एमल इतना परेशान हो रही है। वो शुरू से ही अपनी चीजों को लेकर बहुत पॉसेसिव है। छोटी सी चीज गुम हो जाती है तो हंगामा खड़ा कर देती है, रोने लग जाती है। बच्ची है बिल्कुल। और अम्मा जी का दिया हुआ ब्रेसलेट तो उसे खासा पसंद आया था। हाँ देखा है मैंने, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम दोनों ब्रेसलेट ढूंढ रहे हो या फिर गप्पे लगा रहे हो? दोनों। और तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? जाके ब्रेसलेट ढूंढो। मैं तुम दोनों की तरह नहीं, और मुझे कोई शौक नहीं इस तरह से गप्पे लगाने का। मैं ढूंढ चुकी हूँ। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि ब्रेसलेट अब मिलेगा। मैं ऐसे ही ब्रेसलेट तुमको दूसरा बनवा दूंगी, परेशान नहीं हो। बेटा जाने वाली चीज थी, चली गई, अब परेशान होने से क्या फायदा। यही बात तो मैं इसे इतनी देर से समझा रही हूँ कि अगर एक ब्रेसलेट चला गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं तुम्हें 100 ऐसे ब्रेसलेट खरीद के दे सकती हूँ, लेकिन ये है कि मुस्तकिल रोए चली जा रही है। अच्छा कुलसुम, अब हम चलते हैं। तुमने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है। आप ही अंदर है, मैं बुला के लाती हूँ। आप ही आ गई। ओ शांजे, आई एम सो सॉरी, गलती से। मेरी ब्रेसलेट? शान से ये तो एमल की है। वजिया, तुम ये क्या कह रही हो? जो सबके सामने है वही कहे। एमल का ब्रेसलेट तुम्हारे पर्स से निकला। मुझे नहीं पता ये ब्रेसलेट कैसे मेरे पर्स में आया, मैंने नहीं रखा। वजिया झूठ बोल रही है। झूठ तो तुम बोल रही हो शान से। तुमने इतनी घिरी हुई हरकत की है। शांजे, आप ये ऐसा नहीं कर सकती, ये हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम क्या है ये? सबने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी बहन के पर्स से ये ब्रेसलेट निकला है और तुम बोल रही हो इल्जाम लगाया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए शांजे। मैं यहाँ अपना ब्रेसलेट ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ और तुमने ये अपने बैग में छुपाया हुआ था। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम इसे ले जाने में कामयाब हो जाओगी? अगर इसका बैग अभी नहीं गिरता तो किसी को तो पता ही नहीं चलता किसने कारनामा किया क्या है। चुप करो तुम सब। शान से क्या है ये सब? दादी जान, मेरे यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। मैंने ब्रेसलेट नहीं उठाया। अगर ये तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा था तो मुझसे मांग लेती, चुराया क्यों? मेरा तो खून ही खोल गया। अरे कितनी घटिया हरकत की इन लड़कियों ने। अम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये लड़कियां इन पार्टीज में आने के काबिल नहीं है। इतना परेशान होना पड़ा मुझे इनकी वजह से।
तुम्हारी खाला भी बहुत शर्मिंदा है। कह रही थी कि इन लड़कियों की वजह से उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने उन्हें कहा कि आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं, इसमें आपका क्या कसूर है? आपको क्या मालूम था कि ये लड़कियां इतनी घटिया हरकत करेंगी? फहद, आओ बेटा, अंदर आओ। वो मैं अम्मी को देखने आया था, और जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं बेटा, हमारा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। देखो ना, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने तो हुआ है। उन लड़कियों की वजह से सबको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और ये सब कुछ तुम्हारी नानी जान की शय की वजह से हुआ है। अगर वो इतना लाड प्यार ना करती ना उनके साथ, तो ये लड़कियां इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करती। अब देख लिया ना तुमने क्या नतीजा निकला। वो लड़कियां हमारे साथ रहती, ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। मैं अम्मी को देखता हूँ। देखा अम्मी आपने फहद को कितनी तरफदारी कर रहा था उन लड़कियों की है। बेटा छोड़ो, इन लड़कों को क्या मालूम इन बातों के बारे में। मेरी तो सारी पार्टी खराब कर दी ना इन लोगों ने। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इस बार। क्या क्या सोच के बैठी हुई थी मैं। शुक्र करो कि तुम्हारा ब्रेसलेट मिल गया। तुम्हारी ससुराल से पहली दफा कोई इतना अच्छा तोहफा आया था, और अम्मा जी ने खास तौर पे तुम्हें दिया था। अगर वो ना मिलता ना, तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी बहुत दुखी हो जाती। फहद को क्या हो गया था? वो उन लड़कियों की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा था? और उन लड़कियों की वजह से उसने कहा कि हम गलत कह रहे। वो लड़कियां इस तरह नहीं कर सकती। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग तो ऐसे बातें करिए जैसे उनका पेशा ही यही हो। अम्मी, मैं शानजे को जानता हूं, वो ऐसी नहीं है। देखिए अम्मी, आंखों देखा सच झुटला रहा है। हद होती है। हद तो आप लोगों ने की है। इतना जलील किया उन लोगों को, इतना जलील किया, ये भी नहीं सोचा कि वो हमारे मेहमान हैं। नानी जान, मेरे यकीन कीजिए, मैंने नहीं उठाया। मैं तो उसे सोच भी नहीं सकती। अब ऐसा नहीं है। नानी जान, हम तो किसी की चीज को बगैर पूछे हाथ तक नहीं लगाते। चोरी तो बहुत दूर की बात है। शानजे आप क्यों ये मिलकर ब्रेसलेट लेंगी? ये हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन शानजे बेटा, ये बताओ कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे पर्स में फिर आया कैसे? मामू जान, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं उठाया था। बेटा, हो सकता है कि तुमने गलती से या लाइल्मी में अपने पर्स में डाल लिया हो और फिर बताना भूल गई हो। नहीं मामू जान, मैंने ब्रेसलेट को हाथ भी नहीं लगाया। भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर मुझे कहीं से मिल जाता तो मैं अपने बैग में क्यों रखती? मैं एमल को वापस करती। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बच्चियां ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं ये ब्रेसलेट शानजे के पर्स में किस तरह से आ गया। आप लोगों को गलत फहमी हुई है। शानजे ऐसी नहीं है, मैं इसे जानता हूं, और मुझसे ज्यादा तो आप लोग इसे जानते हैं। अम्मा जी, आप अपने दिल से पूछें, क्या शानजे ऐसा कर सकती है? मैं जानता हूँ ये बच्चियां ऐसी हरकत नहीं कर सकती, और मैं इसी मामले को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मामू जान, अम्मी ने हमारी ऐसी तरबियत नहीं की है कि हम चोरी करने का सोचें। किसी की चीज क्यों लेंगे हम?